हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, आप सभी को आज मैं भोले बाबा यानी शिव गुरु का बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा, इसीलिए इस कथा को एक बार अवश्य पूरा सुने। मित्रों, एक बार क्या हुआ, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्र होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकला। देख, उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। और महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनकी स्तुति यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आँखों में अंगारे धधकने लगे। लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध से आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन स्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। श्रेष्ठों और पापियों को आप तो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। फिर उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। फिर उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। फिर इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठल लोक गए और उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु श्री अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों की पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। फिर भगवान विष्णु का यह प्रेम देखकर, व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आँखों में आंसू बहने लगे और उसके बाद वे ऋषि मुनि के पास लौट गए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। फिर उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों के संदेह को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची थी। मित्रों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी?